आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेंगुइन एपिसोड 4। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि वो नया ड्रग्स ब्लीच मार्केट में आ जाता है जो सोफिया ने लाया होता है, जो मशरूम से बनता है। वो बार में बिकने लगता है। वो जो सोफिया से बात कर रहा होता है, तभी मरोनी फैमिली में नाडिया आ जाती है। वो उन दोनों को पकड़ लेती है। वेक्टर आकर ओज को बचाकर वहां से लेकर चला जाता है। वहां पर क्या हुआ था कि ओज सोफिया को छोड़कर चला गया, आइए देखते हैं। जब वो दोनों वहां पे होते हैं, नाडिया उन दोनों से बातें करती है। वो सबसे ज्यादा गुस्सा थी ओज पर, क्योंकि उसने उसके नए ड्रग्स के बारे में नहीं बताया। उसको लगता है कि वो दोनों मिलकर उस ड्रग्स को चलाएंगे। उन लोगों के साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ था। नाडिया उसको बता देती है कि सोफिया के भाई को ओज ने मारा था, जिससे सोफिया गुस्सा हो जाती है। ओज उसकी तरफ हो जाता है। सोफिया को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है। तभी वेक्टर आकर उसको बचाकर वहां से लेकर चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सोफिया को ओज क्यों नहीं बचाया। अब सोफिया उसकी दुश्मन हो गई होती है। सोफिया घायल हो जाती है और वो फोन करके जूलियन को बुलाती है। नाडिया वहां से भाग जाती है। उसके बाद फ्लैशबैक होता है। सोफिया का पास दिखाया जाता है जब उसके पिता जिंदा थे तब का। उसकी माँ की मौत हो गई, उसने फांसी लगाया। लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार थी। सोफिया को पता नहीं था कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई, क्योंकि वो छोटी थी। उसी की वजह से उन लोगों ने ये फाउंडेशन चलाया है जिसमें कुछ औरतें रहती है। सोफिया उस टाइम बहुत बिजी थी। वो फाउंडेशन को अटेम्प्ट करके घर जा रही होती है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम समर होता है। वो लड़की उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि 10 साल में बहुत सी लड़कियों की मौत हुआ है जो कि फांसी की वजह से हुआ है, सेम उसकी माँ की तरह। अधिकांश लड़कियां आइसबर्ग क्लब में काम करती थी या फिर उसके पिता से अटैच थी, लेकिन सोफिया उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो एक फ्रेश कॉन्फ्रेंस वाली होती है। वो वहां से चली जाती है। उसके डैड को देखते हैं, करमाइन। वो सोफिया से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनका आधा काम वही कर रही होती है। लेकिन अल्बर्टो नासा और बार में मस्ती करता है, इसीलिए वो उससे परेशान होते हैं। करमाइन अपनी बेटी का फैल्कॉन परिवार और उसके कामों को संभालने को कहता है। वो मान जाती है। वो अपनी माँ के बारे में बात करती है, लेकिन करमाइन उस टॉपिक को हटा रहा होता है। सुबह में वो एल्बर्टो को क्लब में छोड़ती है। करमाइन का कल बर्थडे है। सोफिया उसको वॉच देने की सोचती है। सोफिया अल्बर्टो से उसके डैड के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। वो नहीं बताता। उसके डैड 45 क्लब के ओनर होते हैं। उसी में वो लड़की की जान गई होती है। सोफिया जाती है उस रिपोर्टर से मिलने के लिए। उसको वो सारे सबूत दिखलाती है। उन लड़कियों की मौत कैसे हुई थी। उन सभी की मौत गला दबाकर हुई थी। उसके नाखून पर भी निशान होते हैं। उन लड़कियों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। समर चाहती है कि वो क्लब में काम करने वाली लड़कियों से मिलवा दे। तभी सोफिया अपनी माँ के बारे में सोचती है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ की मौत इसी तरह हुई थी, क्योंकि उसके नाखून पर भी यही निशान थे। पुलिस ने इस बात को दबा दिया। वो वहां से चली जाती है, क्योंकि वो ये सब के बारे में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। वो ओज उसका ड्राइवर होता है। वो उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसको नहीं बताती। अगले दिन पार्टी हो रही होती है, क्योंकि उसके डैड का जन्मदिन होता है। तभी करमाइन उसको बुलाते हैं। वो उस रिपोर्टर से मिलने से मना करते हैं। जब करमाइन को पता चलता है कि सोफिया को पता चल गया है कि उसकी माँ की मौत उसके डैड ने ली है, तो वो उसको ठिकाने लगाने की सोचते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे खुले में रहेगी तो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। वो उसको घर जाने को कहता है। रास्ते में जाते समय पुलिस वाले सोफिया को पकड़ लेते हैं। उसको पकड़े होते हैं क्योंकि उस रिपोर्टर की मौत हो गई होती है, साथ में उस लड़कियों को उसने ही मारा होता। ऐसी रिपोर्ट पुलिस वालों को मिली। वैसे ये सब उसके पिता करवा रहे होते हैं। उस रिपोर्टर को ओज ने मारा होता है। अगली सुबह न्यूज में आता है कि सोफिया ने लड़कियों को मारा है। वो हैंगमैन उसका नाम लिखे होते हैं। उसको ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा ऑकम हॉस्पिटल। 6 महीने तक वहां पर रहेगी और उसके बाद ट्रायल होगा। उसके फैमिली में सब कोई एफिडेविट दिया है कि वो पागल है। उसको वहां से लेकर जाया जाता है। अल्बर्टो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पिता ही ये सब करवा रहे होते हैं। तो कर क्या सकता है वो। उसको लेकर जाते हैं, उसको चेकअप करते हैं। 6 महीने तक चीफ साइकेट्रिक वेंडरों की निगरानी में रहेगी। जूलियन भी वहां पर होता है। डॉक्टर का मानना है कि कोई भी उससे मिल नहीं सकता, वो भी फेस टू फेस। उसको सब कुछ भुलाकर यहाँ पर रहना होगा।
उसको एक वार्ड में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर बहुत से लड़कियां होती है जो चिल्ला रही होती है। उसके साइड के वार्ड में एक लड़की रहती है, वो पूरी तरह से मेंटल होती है। वो खाना खाने जाती है, सभी लोग उसको हैंगमैन कहते हैं। वो लड़की भी होती है जो उसके साइड के वार्ड में रहती है। एक लड़की आती है जो जंजीरों में नहीं होती है, नहीं तो वहाँ सभी लोग जंजीरों में होते हैं। वो हैंगमैन करके सोफिया को बहुत ही ज्यादा मारती है। जब वो अपने वार्ड में होती है तो जूलियन आता है और उसको ये सब के लिए माफी मांगता है। मैं आपको बता दूं कि ये सब उसके पिता करवा रहे हैं। वो उसे टॉर्चर करवा रहे हैं क्योंकि वो बोलते कि उसने ही खून किया है, जिससे और उसकी सजा बढ़ जाए। उसके बाद उसको मेस हॉल में लेकर जाया जाता है, जहां पर उसको एक चम्मच को दिया जाता है। उस लड़की को मारने के लिए कहा जाता है। वो डॉक्टर उसको देख रहा होता है। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। वो लड़की चम्मच को ले लेती है और रोते हुए अपने आप को मार लेती है, मतलब कि वो भी इसमें शामिल थी। उसके बाद उसको हर दिन टॉर्चर किया जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं। उसका भाई आता है उससे मिलने के लिए। वो उससे माफी मांगता है कि उसका ट्रायल नहीं हो पाया, वो यहीं पे रहेगी, डॉक्टर ने ये सब लिखा। सोफिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वो मेस हॉल में जाती है, उस लड़की को मारने लगती है। उसको लगता है कि वो भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। जो जूलियन वहां से उसको लेकर आया होता है वो उसको शांत कराता है। ऑर्कम से उसको बाहर उसका भाई निकाला था। कल उसके अंकल उसको पेरिस भेजने वाले हैं, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। वो घर पर जाती है जहाँ पर फैल्कॉन फैमिली डिनर कर रही होती है। वो उनसे कहती है कि तुम लोग सभी दोषी हो, सब पर गुस्सा करती है। कहती है कि मैं कल से नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं। रात को सोफिया जीवा को लेकर बाहर जाती है। उसे कुछ कहानी सुनाकर बाहर सोने को कहती है। दरअसल वो गैस लीक की होती है, इसीलिए वो दोनों बाहर सोते हैं। सुबह में वो घर में जाती है, सभी लोग मर गए होते हैं सिवाय जोनी बेटी के। वो उसको उठने को कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वो फैमिली को इसलिए मारी क्योंकि वो लोग पहले से ही दोषी थे। सोफिया 10 सालों तक आर्कम में रही, उसके बाद वो यहाँ पर आई और अपना बदला ले ली। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।